नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। आज हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में मौजूद हैं और सहारनपुर ज़िले में भी हम आज मौजूद हैं कंपनी गार्डन में। जी हाँ, कंपनी गार्डन। जैसे ही आप ये कंपनी शब्द सुनते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की ज़रूर याद आती होगी। ये वही गार्डन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1700 शताब्दी में बनाया था। अंग्रेज चले गए मगर भारत को लूट भी ले गए, मगर कुछ तो अच्छा करके गए और उन अच्छे कार्यों में से ही एक ये कार्य है इस गार्डन को बनाना। आज हम सहारनपुर में मौजूद थे तो सोचा क्यों ना अपने दर्शकों को वो गार्डन दिखाया जाए जो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है। जी हाँ, कोलकाता के बाद पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा गार्डन माना जाता है बॉटेनिकल गार्डन, जो कि सहारनपुर में मौजूद है, जिसे कंपनी गार्डन भी कहा जाता है। और अभी फ़िलहाल में नाम चेंज करने में माहिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस गार्डन का भी नाम बदल दिया है। तो अभी जनता इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन के नाम से भी जानती है। इस गार्डन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा गार्डन है और भारत देश का सबसे पुराना गार्डन है। सबसे दूसरे नंबर पर आता है बड़े गार्डनों में और पुराने में नंबर 1 आता है। तो आज इस सबसे पुराने गार्डन में जो अंग्रेज़ों ने बनाया क्या है खास, ये हम आप सबको बताएंगे। जुड़े रहिए। आइए चलिए आपको गार्डन दिखाते हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कृषक महिला छात्रावास है। ये छात्रावास कब और कैसे बनाया गया ये देखते हैं। आइए आपको, और भैया भी फोटो खींच रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव, बहुत सुंदर नाम है आपका। क्या करते हैं यहाँ पे? कोबा कर रहा हूँ सर। क्या कर रहे हैं? कोबा कोबा कर रहे हैं? ब्रिक कोबा। ये क्या होता है? ब्रिक कोबा छत के ऊपर जो पानी का लीक होता है उसको अच्छा, सीलन। सीलन जो खत्म हाँ, वो बन होता है। तो आप सहारनपुर के ही हैं? हाँ, नहीं सी बिहार का है हम लोग। बिहार के हैं? तो हाँ, यहाँ पे काम करने आए हैं? काम करने आया। तो यहाँ गार्डन में कब से काम कर रहे हैं? हमारा हो गया 15 दिन हो गया। अच्छा, तो इस गार्डन के बारे में कुछ पता है? ये क्या है, कब बना था कुछ? ये हमको नहीं पता सर। नहीं पता है। तो आप इसी छत पे काम कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आगे। ये नया छात्रावास बना है? हाँ जी, ये नया छात्रावास बना है और यहाँ पे एक शिलापट्टी लगी हुई है, ये आपको दिखाते हैं। जनपद सहारनपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं कर कंपनी बस गार्डन, कंपनी बाग गार्डन के परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल HETC में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि शिक्षा मंत्री। अच्छा जी, तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। बाकी ये वार्डन रूम है और ये सब बंद है यहाँ पे। तो ये छात्रावास है। बाकी आइए और आपको दिखाते हैं कि इस कंपनी गार्डन में क्या क्या मौजूद है और यहाँ पे किस तरीके से इसका रखरखाव किया जा रहा है, कौन कौन अंदर कार्य कर रहे हैं, आपको यहाँ क्यों घूमने आना चाहिए और आप जब आएंगे यहाँ पे तो कौन सी जगह बढ़िया है, कहाँ आपको बैठना चाहिए, आप बाकी किसके साथ आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको कहाँ बैठना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो आपको यहाँ पे गार्डन में एक मंदिर भी दिख रहा होगा। मैं कैमरामैन से बोलूँगा आप ये मंदिर दिखाइए। और ये बहुत ऊंचा मंदिर है और किस चीज़ का मंदिर है क्या है, यहाँ पे 2-3 लोग भी हैं जिनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं। आइए चाची, क्या नाम है आपका? है जी। क्या नाम है आपका? मैना। हाँ, मैना। मैना। हाँ जी। तो आप यही सहारनपुर के रहने वाले? हाँ जी के। तो यहाँ पे क्या आप ये काम कर रहे हैं? हाँ जी, काम कर रहे हैं। तो रोज आते हैं? डेली। तो ये मंदिर किस चीज़ का है? ये शिव मंदिर है। शिव मंदिर है। इसकी हाँ एंट्री कहाँ से है, जाते कहाँ से हैं? परे को जाए इधर। उस साइड से जाते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये गार्डन के बारे में कुछ बताइए, क्या क्या है इसमें खास? इसमें तो सब खास ही है। क्या? मैंने सुना ये बहुत पुराना गार्डन है। हाँ जी, तो बहुत पुराना है। क्या तो कितना पुराना है?
ये हमें तो पता भी नहीं कि अब तो कभी हमारे सोते तब कभी पैदा होगा यो। अच्छा जी। तो आप सरकारी हैं या नहीं जी, काम- प्राइवेट ही प्राइवेट है। है जी काम रोज का मिलता हाँ, होगा? रोज का मिला। कितने मिल जाते 200 रुपये। 200 रुपये मिलते हैं। कितने घंटे काम करते हो? ये हम 8 घंटे। आधा घंटे? हाँ, 8। 8 घंटे। अच्छा, तो गार्डन में ही रहते हो? हाँ जी। चलिए ठीक है। ये शिव मंदिर है पीछे, हम चलेंगे आपको दिखाएंगे गार्डन में। ये बॉटेनिकल गार्डन के अंदर ही बहुत शानदार शिल्पीकारों ने बनाया हुआ ये शिव मंदिर है। और आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? नेहा। क्या करते हो यहाँ पे? हम यहीं पे रहते हैं। कहाँ है आपका घर? गवर्नमेंट जॉब है मेरे भैया की। अच्छा, आपके भैया की, तो आप पार्क में ही रहते हैं? हाँ जी। तो भैया कहाँ रहते हैं? भैया उधर रहते हैं। अच्छा, उधर रहते हैं। हाँ जी, तो इधर आप से अंदर जाके है। इधर से अंदर जाके? हाँ जी। तो आप बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? कौन हाँ सी जी, क्लास में हो? 12th क्लास में। 12th क्लास में हो आप? कौन सा बोर्ड है आपका? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड है। तो कैसी चल रही है पढ़ाई? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। ये शिव मंदिर है, इसके लिए कहाँ से जाते हैं? रास्ता कहाँ से? यहाँ पे मेन गेट से जाते हैं। मेन गेट से? कहाँ से रास्ता? बागेश्वर यहाँ से जाके हाँ। नवाबगंज से जाके हाँ। सीधा जाना है तो बस। ये यहाँ पे मंदिर सीधे के पार्क के अंदर है या पार्क के बाहर है ये मंदिर? पार्क के अंदर से भी है और बाहर से भी है, दोनों बाहर भी। से भी दो, वो एंट्री जो वहाँ से? नहीं, ये तो हमने अपने लिए खोला हुआ है क्योंकि हमें ना दिक्कत हो रही। योगेश्वर हाँ, महादेव वहाँ से मंदिर, वो main entry है। बागेश्वर महादेव मंदिर। बागेश्वर महादेव मंदिर। हाँ तो जी। क्या मतलब क्या मान्यता है इस मंदिर की? आते हैं लोग यहाँ पूजा हाँ, करने? बहुत आते हैं। क्यों आते हैं? ज़्यादा मान्यता है इसकी, बहुत ज़्यादा मतलब भी। बहुत ज़्यादा मान्यता है। ठीक है। और पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी की डेथ हो गया, भैया जॉब करता है। अच्छा, तो इसको पार्क के बारे में कुछ पता है आपको? कितना बड़ा पार्क है? काफी क्या-क्या बड़ा है इसमें? पार्क है। ये पार्क के अंदर ही हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दिया। तो जो मेरी जानकारी है वो ये है कि ये यहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है। और आइए आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है मधुमक्खी से, मगर फिर भी ये आप एक ऊपर जाल देख पा रहे होंगे जिस तरीके से लगाया गया है। और ये जो बॉक्सेस हैं, मैं जब छोटा था तो हमेशा मेरी ये इच्छा रहती थी कि मैं पूछूं कि ये क्या है। तो मुझे बाद में जाके पता लगा कि इनमें मधुमक्खी का शहद होता है, इनमें मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खियों को पाला जाता है। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि गार्डन के अंदर ही मधुमक्खी पालन की कितनी लंबे, कितने सारे बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए हैं और कितनी शांत प्रिय जगह आप यहाँ देख पा रहे हैं। कितना सही माहौल है। और गार्डन जैसे कि हम आपको दिखाई रहे हैं, बहुत बड़ा गार्डन है। आइए आपको बहुत और सारी चीज़ें भी दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि यहाँ पे क्या क्या मौजूद है। जैसा हमने सुना था वैसा एकदम सही है। गार्डन सच में बहुत बड़ा है और गार्डन बहुत भव्य भी है। अंदर कई अलग अलग चीज़ें भी हैं जो हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप कभी भी सहारनपुर आएँ तो आप ये कंपनी बाग गार्डन ज़रूर घूमने आएँ। और आप अगर अपने प्यार के साथ या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सही जगह है। आप परिवार के साथ भी आ रहे हैं, आप अपने दादा दादी के साथ भी आ रहे हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा गार्डन बहुत भव्य है, पूरे तरीके से बनाया गया है। तो घूमते घूमते बॉटेनिकल गार्डन में, कंपनी गार्डन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन में, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कई नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे घूमते घूमते हमें कई सीनियर सिटीजन्स जो इस पार्क में इस समय पे हैं वो मौजूद हैं, जो मिले हैं हमें। आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो कब से आ रहे हैं, इस पार्क की क्या खासियत है और वो इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। एक एक करके बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? खैराती लाल चौहान। खैराती लाल चौहान। अच्छा जी, आप कब से आ रहे हैं इस गार्डन में? मुझे जी कम से कम 35-36 साल हो गए। 35 डेली। अच्छा। सुबह तो आता ही हूँ और छुट्टी वाले दिन शाम को भी आता हूँ। छुट्टी वाले दिन शाम को भी। तो आप सहारनपुर के रहने वाले हैं? सहारनपुर के रहने वाले प्रॉपर। तो यहाँ पे सुबह शाम में आप लगभग पूरे दिन में कितने लोग आ जाते हैं? वैसे पास तो मेरे ख्याल हजारों, मेरे ख्याल कई हजार तो कार्ड बने हुए जो डेली सुबह शाम आते हैं। ठीक है। और टाइम सुबह का शाम का टाइम है ही घूमने के लिए। शाम को सुबह मॉर्निंग में बहुत आते हैं। मॉर्निंग में ज़्यादा कारोबार वाले कारोबार चले जाते हैं जो। अच्छा, इस पार्क में क्या क्या मौजूद है? मतलब एक तो ये बहुत बड़ा है, तो कितनी जगह में है वो आप बताएंगे?
1250 बीघे में सुनते आ रहे 1250 बीघे में ये कम्युनिटी गार्डन है। हाँ। अच्छा, और इसमें क्या क्या मौजूद है, क्या क्या फैसिलिटीज इस गार्डन में है? भी घूमने के लिए तो तितली पार्क बना हुआ अच्छा, आ गया है। हाँ। तितली पार्क है और बाकी स्थान बीच मुंच बने हुए हैं, बीच थोड़े बैठने के बेंच वेंच आंगन रखे हुए हैं, बने हुए हैं सब घूमने के लिए। जगह जगह वो बने हुए हैं। जी, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय गांधी है। विजय गांधी जी जी, क्या करते हैं गांधी जी? मैं कारोबार करता हूँ। कारोबार करते हाँ हाँ हैं। अच्छा, अंग्रेजों ने बनाया था ये गार्डन, ऐसा कहते हैं? हाँ जी, अंग्रेजों ने बनाया था 1947 से पहले। जो हमारे बड़े आए थे, यहाँ कुछ खास संख्या नहीं होती थी अंदर आने की, तो वो उन्होंने बनाया। उसके धीरे धीरे फिर लोग बढ़ते रहे, आते रहे। यहाँ पे सफाई स्वच्छता अच्छी है, कर्मचारी अच्छे हैं, और इधर आम के पेड़ काफी हैं, आड़ू के भी हैं। मतलब बाकी यहाँ सहूलियत सारी है घूमने फिरने की। तो ये सरकारी गार्डन है, प्राइवेट गार्डन है? सरकारी गार्डन। सरकारी गार्डन। सरकारी। तो यहाँ पे सारी देख रेख सरकारी है। सरकारी, हाँ जी। तो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी होते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, वैसे पढ़ाई लिखाई होती है। जैसे ये पौधे की इनको समझाया जाता है जो बाहर से आते हैं। अच्छा अच्छा। उनके यहाँ दफ्तर बने हुए हैं। तो जैसे इसका कोई पास वगैरह बनता है घूमने के लिए, या कोई आम जनता ऐसे ही आ सकती है? नहीं, पास बना होता, सीनियर सिटीजन बना होता, उसका कोई पैसा चार्ज नहीं है। अच्छा। जो सीनियर सिटीजन पीछे हैं उनके लिए 250 रुपया साल है। साल का है। और कोई एक दिन के लिए आता है? वो 5 रुपये रोज लेते हैं। 5 रुपये? सुबह कोई मॉर्निंग से कोई गलती से कोई आ जाता है तो उसके एंट्री वाले पूछते हैं भैया कहाँ जा रहे हैं, उनने कहा टिकट ले लो, वो 5 रुपये की टिकट लेके आ जाता है। अच्छा, और इस पार्क के बारे में कुछ खास बात बताइए। तो जितना हमें था उतना हमने बता दिया। बाकी अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ और भी हैं। क्या नाम है सर आपका? अमरदीप चोपड़ा जी। अमरदीप चोपड़ा जी। चलिए, ये बताइए आप कि मैंने सुना है कि बहुत बड़ा गार्डन है और बहुत हिंदुस्तान में भी नाम है इसका। मेरे ख्याल से ये कलकत्ता के बाद सबसे बड़ा पार्क है, और सबसे बड़ी बात है ये शहर के बीच में है। इसने आधे शहर को अपनी औषधियों से अपने स्वस्थ कर रखा है, और शहर में बीच में होने की वजह से यहाँ पे तकरीबन मेरे हिसाब से दिन और सुबह और शाम को 3000 के करीब आदमी आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे पेड़ भी हैं जिनसे दवाइयाँ औषधियाँ बनती हैं? इसमें बहुत सारी ऐसे पेड़ हैं जिसमें दवाइयाँ मिलती हैं। हर तरह का फल यहाँ अवेलेबल है, यानी कोई ऐसा फल नहीं है जो यहाँ इस पार्क में ना होता हो। और कई तरह की औषधियाँ हैं। ये इसमें कई मशरूम की खेती का भी इसमें परीक्षण दिया जाता है, और मेरे ख्याल से इतना फैसिलिटीज वाला पार्क, जितनी इसमें हरियाली है, शायद ही कहीं दिखाओ। मैंने भी कई पार्क देखे हैं। 2-4 पेड़ों के नाम बताइए जो यहाँ पे औषधियों के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये अच्छा, ये इस बारे में तो मेरे को जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हरीश बटेजा। हरीश बटेजा बटेजा जी। जी। तो बटेजा जी, हमें ये बताइए कि हमने सुना है कि यहाँ पार्क में औषधियाँ भी बनती हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी मौजूद हैं? ये बेसिकली बॉटनिकल गार्डन है जी। पार्क नहीं है ये गार्डन। इसकी हिस्ट्री करीब 250 साल पुरानी है। अच्छा। और उत्तर प्रदेश में 2 गार्डन हैं कंपनी गार्डन के नाम से जो बिल्कुल सेम एक जैसे हैं। अच्छा। एक सहारनपुर में, एक कानपुर में। अच्छा। ये अंग्रेज़ों ने बनाए थे अपने हिसाब से, जैसे भी बनाया था। बाद में यहाँ प्रशिक्षण शुरू हो गया। आज भी ये यहाँ पर हॉस्टल्स भी हैं। बाहर से किसानों के बच्चे भी आते हैं जो यहाँ आके स्टडी करते हैं। अच्छा। रहते हैं यहाँ पे आके बाकायदा। अभी यहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी बनने जा रहा है, बन गया लगभग, समझे आप। देखा वहाँ पे हाँ, जहाँ वो गर्ल्स हॉस्टल बना है, यहाँ लड़कियाँ भी आएंगी इसको पढ़ने के लिए। और काफ़ी बड़ा इसमें रिसर्च सेंटर है बेसिकली ये। पहले यहाँ पर इसको बंद कर रहे थे, ये जो घूमने के लगे लोगों को मना कर रहे थे। फिर लोगों ने मांग की कि नहीं भाई घूमने की तो मिलनी चाहिए, तो परमिशन उसमें हो गई विद कार्ड। अच्छा, विद कार्ड। हाँ, वो कार्ड पे रिस्ट्रिक्शन है काफ़ी सख्त हो गई। और जब से ये योगी गवर्नमेंट आई, मतलब समझिए, तब से इसमें सख्ती हो गई। और ये जो है, अब जो वैसा कोई आता है तो पहले 5 रुपये थे, अब इन्होंने 10 रुपये कर दिए। अच्छा। और कार्ड में 65 ईयर्स से जो ऊपर के लोग हैं उन लोगों को बिल्कुल फ्री है। अच्छा। 60 to 65 50% चार्जेस हैं,
और उससे नीचे फुल चार्जेस हैं। अगर पेयर आता है, मान लो मिस्ड एंड मिसेज आते हैं, तो उसमें भी कुछ थोड़ा सा कंसेशन इसमें है। अच्छा, इसको पहले बॉटेनिकल गार्डन, कंपनी गार्डन के नाम से जानते थे, अभी इसका नाम क्यों चेंज कर नेताजी दिया? सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये जो नई हमारी ये जो गवर्नमेंट आई है, इन्होंने उसका नाम रख दिया है। उनका ये कहना है कि कंपनी मींस ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका भारत सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, वो अंग्रेज़ों की एक संस्था है। तो उसको काटने के लिए इन्होंने अपने नेताजी के नाम पे नाम रखा है, तो अच्छी बात है, तो लोगों को पसंद भी आया है ना। पेड़ों के नाम बताइए जो औषधि के लिए यूज लोगों होते के बारे में तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं जानता, वो तो कोई इसका जो बॉटनी के या वनस्पति विज्ञान के कोई विशेषज्ञ होंगे वही बता सकते हैं। अच्छा, क्योंकि है जरूर यहाँ पे कि यहाँ रिसर्च सेंटर है, बाकायदा लोग आते हैं, पढ़ते हैं, और औषधियों के ऊपर बहुत, इधर आगे आप जाइए साइड में काफ़ी उससे इस तरह बने हुए हैं छोटे छोटे ये जो ये बगीचे बने हुए हैं, जिसमें ये इस चीज़ के पेड़ हैं जी, ये इस चीज़ के पेड़ हैं जी, तुलसी के, और पता नहीं किस तरह से, मतलब हमें मेन तो तुलसी हम लोगों को आमतौर पर याद रहता है, गिलोय, तुलसी, इस तरह से, तो उससे औषधियाँ तैयार करते हैं, वो काफ़ी है इसमें, और काफ़ी बहुत बड़ा स्टाफ है यहाँ पे, मतलब देखिए गजटेड ऑफ रैंक के लोग हैं यहाँ पे, जॉइंट डायरेक्टर यहाँ बैठते हैं बाकायदा। तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। सहारनपुर को किस तरीके से फायदा देता है ये गार्डन? देखिए, किसी भी शहर के अंदर अगर मान लो पर्यावरण की कोई अच्छी संस्था या कोई अच्छी शहर के अंदर काम करती है, तो भीड़ भाड़ वाले लोगों को तो जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा लेती है वो, तो उसका लाभ तो मिलता ही है। और उससे भाई देखो, बुजुर्ग लोग हैं वो शाम को घूमने आते हैं, सुबह घूमने आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, तो उसका लाभ तो मिलता ही है। बहरहाल सर, ये तो है ही। खैर, तो हमने बहुत लोगों से बातचीत की, तो आपने देखा यहाँ पे औषधियाँ भी बनती हैं, लोग रिसर्च के लिए भी आते हैं, यहाँ पे छात्रावास में भी कार्य जारी है, और कई अलग अलग तरीके से गार्डन को सजाने की, रख रखाव की तैयारियाँ और ज़ोरों शोरों से यहाँ पे की जाती हैं। सहारनपुर के बीचों बीच ये उपस्थित है, जहाँ पे सुबह शाम हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं व्यायाम करने के लिए, घूमने टहलने के लिए। बाकी चलिए आगे आपको और दिखाते हैं कि गार्डन में क्या खास है। ये नज़ारा देखकर बिल्कुल मुझे अपने गांव की याद आ जाती है, जहाँ पर लोग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत करते हैं, जहाँ पर बैठ के गांव के मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया जाता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये पेड़ है, और इसके नीचे गुलाई में बना ये, और आसपास दो नल हैं, वो नल भी आपको हेड पंप भी दिखाई दे रहे होंगे, और ये बैठने की व्यवस्था है। बिल्कुल ऐसा माहौल है, मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर रहूं और यहीं पर विश्राम करूं और थोड़े दिन में यहीं पर व्यतीत करूं। मुझे ऐसा माहौल पर्सनली बहुत पसंद है, और शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका भी मन करेगा। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी की भी फ़ोटो लगी हुई है, शायद यहीं पर राम कथा होती है, जिसके बारे में अभी हमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो बता रहे थे। बाकी आप ये जगह देखिए कितनी मनमोहक इस पार्क में ये जगह है, और ऐसी चीज़ें पर्सनली मेरी फेवरेट हैं, बाकी आपको भी बहुत पसंद आएंगी। तितली बटरफ्लाई रोचक तथ्य, ये मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। हम ये तितली पार्क में जाएंगे, उससे पहले आप तितलियों के बारे में कुछ खासियत जान लीजिए। तितली सर्दियों के मौसम में लगभग 250 मील का सफ़र कर लेती हैं। मौसम में बदलाव के कारण तितलियों के शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। तितलियों को पैरा बैंगनी वर्ण क्रम के परे भी नज़र आते हैं। तितलियां ज़्यादातर अपने अंडे किसी पौधे पर ही देती हैं। एक कमला अपने कोकून से बाहर निकलते ही सबसे पहले अपना कोकून ही खा जाता है। कभी कभी इतने सारे कमला एक साथ में ही एक पौधे की खा जाती हैं कि उन्हें खाने की आवाज़ सुनाई देती है। एक कमला तितली का रूप करीबन 10 से 15 दिनों में लेती है। तितलियां कोल्ड ब्लेडेड होती हैं। कुछ तितलियां घोड़े से भी तेज उड़ सकती हैं। तितलियों के जीभ काफ़ी लंबे होते हैं। कुछ तितलियां दूसरे जानवरों के घाव से बहुत खून की भी पी लेती हैं। चलिए, यहाँ पे बहुत
कुछ है, मगर जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कुछ तितलियां घोड़े से भी तेज़ दौड़ सकती हैं। ये बहुत अजीब बात है जो मैंने पहली बार सुनी है। हिंदुस्तान में बोला जाता है कि घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है और घोड़ा ट्रेन से भी तेज़ दौड़ सकता है, मगर यहाँ पे अगर घोड़े से भी कोई तेज़ दौड़ सकता है तो वो तितलियाँ हैं। आइए आपको तितलियों के पार्क में ले चल रहे हैं और वहाँ पे दिखाएंगे किस तरीके की कितनी तितलियाँ मौजूद हैं। तो हम ये कंपनी गार्डन के तितली पार्क में पहुंच चुके हैं। जैसा कि हम आपको पूरा पार्क दिखा रहे हैं, तो आइए इस पूरे पार्क की, इस कंपनी गार्डन का जो सबसे विशेष जगह है तितली पार्क, उस पार्क में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं तितलियाँ। किस लिए तितली पार्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के पौधे लगाए गए हैं जिन पे बहुत सारी तितलियाँ हैं। तो आपको देखिए, मैं कैमरामैन से बोलूँगा ये आप इन्हें थोड़ा सा जूम करके आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पे किस किस तरीके की तितलियाँ हैं। देखिए ये जो आप दिखा रहे हैं ये पीले कलर की तितलियाँ हैं और इधर कुछ ब्राउन कलर की तितलियाँ भी हैं। यहाँ पे मधुमक्खियाँ भी हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से लीजिएगा क्योंकि ये देखिए तितलियाँ, मुझे बचपन में बहुत मज़ा आता था तितली पकड़ने में। मैं अभी भी पकड़ सकता हूँ या नहीं ये देखते हैं। ये मैंने पकड़ तो लिया था मगर छोड़ना पड़ा क्योंकि वो फड़ा रही थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारी तितलियाँ उड़ रही हैं। और आप इधर की सुंदरता भी दिखाइए। ये पार्क, तितली पार्क पूरा किस तरीके से बनाया गया है, बहुत शानदार है। यहाँ पे बहुत पेड़ पौधे, और ये तितली पार्क में ये बैठने की सभा है, तितली पार्क सहारनपुर, जिन पे ये लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये पूरा जितना भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये पूरा तितली पार्क है। आप इधर से लेके पूरा तितलियों की पेंटिंग्स यहाँ पे की गई हैं। आपको ये पेंटिंग्स भी पिलर्स पे दिख रही होंगी, ये भी तितलियों से रिलेटेड हैं। और जो एंट्री गेट था वहाँ पे भी तितली बनाई गई है और अंदर भी तितलियाँ हैं। फूल पत्ते भी ऐसे इस तरीके से हैं कि यहाँ पे आपको तितलियाँ ही तितलियाँ नज़र आएंगी। देखिए आपको बहुत सारे जो फूल हैं उन पर तितलियाँ बैठी हुई हैं। तो ये आपका कंपनी गार्डन में तितली पार्क है जो हम आपको लाइव अंदर से दिखा रहे हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ा है और आप कभी आएँ कंपनी गार्डन में तो ये जो इसके अंदर है काफ़ी, जब आप अंदर चल के आएंगे तो ये तितली पार्क पड़ेगा, आप इसको ज़रूर घूमिएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ये पेंटिंग्स की गई हैं वो भी तितली वाले कलरों में, रंग बिरंगे कलरों में और कलर्स में, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे आप ये दिखाइए, ये ख़ास चीज़ है, ये पानी का जो तालाब सा है ये भी तितली की शेप में बनाया गया है। आप इस पे चढ़ के आप पीछे से ऐसे कैमरे को ऊपर से जूम करके दिखाएं तो आपको शायद बेहतर ये शेप दिख पाएगी कि ये भी एक तितली की शेप है जिसमें पानी भरा हुआ है। और ये पूरा गार्डन आपको तितली गार्डन है, तितली पार्क है जिसमें हम मौजूद हैं। आपको शायद बहुत मज़ा आ रहा होगा। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ और यहीं पे हम आपको इस गार्डन की विज़िट ख़त्म करते हैं। इस पूरे गार्डन को हमने दिखाया। आप जब भी सहारनपुर आएँ, जब भी आप सहारनपुर आएँ, आप इस कंपनी गार्डन में ज़रूर घूमने आएँ जिसका नाम अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गार्डन रख दिया गया है और उसमें ये तितली पार्क ज़रूर आएँ। बाकी इसकी विशेषताएं हमने आपको वीडियो में बता दी हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, ऐसी मज़ेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम और ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकें। नमस्कार, मैं हूँ गजेंद्र सिंह, धन्यवाद।